गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्यों के बारे में। वैसे आप लोगों ने प्रबंध के कार्य पढ़ रखे हैं और जानकारी में है। इसके जो प्रबंध के जो विभिन्न कार्यों का जो निष्पादन जो किया जाता है वो मेन उद्देश्य होता है लक्ष्यों की प्राप्ति करना। प्रबंध कुछ मूलभूत कार्यों से मिलकर बनी एक प्रक्रिया है। पीटर ड्रकर इस संबंध में लिखते हैं कि प्रबंध व्यावसायिक उपक्रम का एक विशिष्ट अंग है तथा अंगों की परिभाषा तथा वर्णन उनके कार्यों द्वारा ही श्रेष्ठ ढंग से हो सकता है। प्रबंध अन्य व्यक्तियों के द्वारा तथा उसके साथ मिलकर कार्य करवाने की प्रक्रिया है। इसको आप अगर इस जो विद्वानों ने जो इस बारे में कहा है इसको अगर वर्गीकरण के रूप में लें तो जैसे इसके प्रमुख कार्यों को अगर आप लें तो प्रमुख कार्यों में नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण आते हैं। सहायक कार्यों में अगर आप लें तो निर्णयन, कर्मचारी व्यवस्था, संप्रेषण, नवप्रवर्तन, प्रतिनिधित्व। और अगर मॉडर्न फंक्शन आधुनिक कार्य अगर आप लें तो व्यक्तियों का विकास, सृजनता, उद्यमिता, ज्ञान का उत्पादक उपयोग, समन्वय, प्रबंधन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें आती है। अब अगर अपन शीर्षक वाइज अगर इसकी बात करें इसकी कार्यों की तो सबसे पहला काम इसका आता है प्लानिंग का, नियोजन का। तो नियोजन प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक कार्य है। प्रबंधक इसके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का अग्रिम रूप से निर्धारण करता है। नियोजन कार्यक्रमों, नियमों, कार्य पद्धतियों, बजटों व व्यावसायिक व्यूह रचना का निर्माण करता है। नियोजन भविष्य में झांकने, भावी दशाओं का मूल्यांकन करने व वैकल्पिक गतिविधियों को खोजने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट अगर आप इसके कार्य में लें तो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। नियोजन के अंतर्गत प्रबंधक उपक्रम के लक्ष्य निर्धारित करता है किंतु उसकी पूर्ति के लिए विभिन्न साधनों को एकत्रित करने तथा उनमें कार्यकारी संबंध स्थापित करने का कार्य संगठन के अंतर्गत किया जाता है। संगठन विभिन्न कार्यों का समूहीकरण करने, कार्यों का वितरण करने तथा संबंधित व्यक्तियों को अधिकार एवं दायित्व सौंपने की प्रक्रिया है। संगठन कार्य स्थितियों का निर्माण करने व औपचारिक सह संबंधों का ढांचा तैयार करने की एक विधि है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है निर्देशन, डायरेक्टिंग। इस कार्य को कई नामों से आप जानते हैं, जैसे मोटिवेशन है, लीडरशिप है, कमांडिंग है। तो इस तरीके से कई नाम इसके और भी है। तो निर्देशन एवं प्रबंध के कार्य जिसके अंतर्गत कर्मचारियों का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं अभिप्रेरण किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को अधिकतम कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है कमांडिंग, आदेश देना। ये कार्य संगठन की गतिशीलता से संबंधित है। इसमें आदेश निर्देश प्रदान करने कार्य का संचालन किया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के प्रयासों का अधिकतम उपयोग करना होता है। कंट्रोलिंग, नियंत्रण। नियंत्रण प्रबंध का वह कार्य है जिसमें वास्तविक निष्पादन प्रमापों के साथ तुलना करके विचलन ज्ञात किया जाता है ताकि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। इसमें प्रबंधक ये देखता है कि संस्था के समस्त कार्यों का निष्पादन निश्चित योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है इसका समन्वय। संगठन के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित करना प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। संगठन में कर्मचारियों की क्रियाओं, कार्यविधियों,
कार्य क्षमताओं व गुणों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, किंतु प्रबंधक को इनके प्रयासों में एक रूपता व सामंजस्य उत्पन्न करना होता है ताकि न्यूनतम लागत पर निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ये सामूहिक प्रयासों में तालमेल बिठाने एवं उन्हें सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। कई लेखकों ने तो समन्वय को प्रबंध का एक पृथक कार्य नहीं माना है, बल्कि उसे प्रबंध के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया है। अब कुंटज तथा ओडोनल इस संबंध में कहते हैं कि समन्वय प्रबंध का सार है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजरशिप। तो इस तरीके से समन्वय के बाद है निर्णयन, डिसीजन मेकिंग। प्रबंधक जो कुछ भी करते हैं निर्णयन के द्वारा ही करते हैं, अतः यह प्रबंधक के कार्य प्रबंधक के प्रत्येक कार्य में अंतर्व्याप्त है। अतः कुछ विद्वान इसे प्रबंध का एक पृथक कार्य नहीं मानते, किंतु निर्णयन प्रबंधकों का एक आधारभूत कार्य होता है। यह कार्य के वैकल्पिक उपायों में से एक श्रेष्ठ विकल्प के चयन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है कर्मचारी व्यवस्था। संगठन संरचना के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, भौतिक संरचना और मानवीय संरचना। भौतिक संरचना में यंत्र, उपकरण, मशीनें, भवन, वित्त, सामग्री आदि साधनों का एकीकरण सम्मिलित होता है, जबकि मानवीय संरचना में योग्य कर्मचारियों की प्राप्ति एवं विकास के कार्य आते हैं। प्रबंधक उचित व्यक्ति का चयन करके उचित स्थान पर उसकी नियुक्ति करता है। नियुक्ति के कार्य में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, पदोन्नति करना, मूल्यांकन करना, पारिश्रमिक देना, निवृत्ति देना आदि क्रियाएं सम्मिलित हो जाती है। संगठन की योजनाओं व लक्ष्यों में परिवर्तन हो जाने, कर्मचारियों में परिवर्तन होते रहते हैं के कारण नियुक्ति का कार्य जो है वो सतत चलता रहता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। संप्रेषण प्रबंध व कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक विचारों, तथ्यों, सूचनाओं एवं भावनाओं का आदान प्रदान करता है। अच्छा संदेशवान सुदृढ़ प्रबंध की नींव है। संप्रेषण के लिए प्रबंधक लिखित, मौखिक, सांकेतिक एवं दृश्य और श्रव्य संचार साधनों का उपयोग करता है। संप्रेषण की कई प्रमुख विधियां हैं, जैसे परामर्श, सभाएं, सम्मेलन, गोष्ठियां, व्यक्तिगत संपर्क, कर्मचारी सहभागिता आदि। इन विधियों के द्वारा भ्रम, मनमुटाव, दुर्भावनाएं, संचार, दूरी, अफवाहों आदि को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है नवप्रवर्तन, इनोवेटिंग। नवप्रवर्तन का आशय संगठन में नए विचारों, नई वस्तुओं, नई किस्मों, नई डिजाइनों, नई कार्य प्रणालियों व नई योजनाओं को स्थान देना है। सृजनात्मकता तथा नवप्रवर्तन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्वों का महत्व बढ़ने के साथ ही प्रबंध के इस कार्य का महत्व भी बढ़ गया है। प्रबंधक को विभिन्न बाहरी समूहों, सरकारी अधिकारियों, श्रम संघों, वित्तीय संस्थाओं, पूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, राजनेताओं, अन्य व्यावसायिक संस्थाओं, स्थानीय समुदाय आदि के साथ व्यवहार करते समय अपनी संस्था का प्रतिनिधित्व करना होता है। प्रबंधक को इन सभी पक्षकारों के साथ अच्छे संबंधों का निर्माण करना तथा उन्हें बनाए रखना होता है। प्रबंधक को इन पक्षों के साथ विभिन्न समझौते, वार्तालाप एवं विचार गोष्ठियां करके संस्था के हितों को सुरक्षित करना होता है। आधुनिक व्यवसाय एक खुली प्रणाली है, अतः प्रबंध में प्रतिनिधित्व का जो कार्य है उसका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है व्यक्तियों का विकास, डेवलपिंग मैन। आधुनिक प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य व्यक्तियों या कर्मचारियों में कार्य योग्यताओं, गुणों, कार्य कौशल का विकास करके उन्हें पूर्ण मानव, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाना है। प्रबंध कर्मचारियों की दक्षता, कार्यनिष्ठा, निपुणता, कार्य अभिरुचि आदि को विकसित करके संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में उन्हें सहायक बनाता है। प्रबंध कर्मचारियों की संभावनाओं को यथार्थ में बदलता है।
वह कर्मचारियों को परिपक्व बनाता है। प्रबंधक व्यक्तियों की सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति एवं बौद्धिक क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करता है। वह उद्योग में मानवीय तत्व की गरिमा स्थापित करता है। वह तकनीकी श्रेष्ठता के साथ साथ मानवीय उत्कृष्टता पर भी ध्यान देता है। कर्मचारियों के विकास के लिए प्रबंध, अभिप्रेरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, उत्तरदायित्व, परामर्श, कार्य समृद्धि, कार्य विस्तार, नेतृत्व, सहभागिता जैसी विधियों को अपनाता है। नेक्स्ट है सृजनता, क्रिएटिविटी। आधुनिक प्रबंध नवीन कार्य पद्धतियों, नए उत्पादों, नई कल्पना शक्ति, नए व्यवसायों के विकास पर निर्भर करता है। अतः प्रबंध का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मकता का उपयोग करके संगठन में लाभ के नए नए अवसर उत्पन्न करे। प्रबंधक अपनी भावी तीक्ष्ण दृष्टि से आने वाले समय की पहचान करके नए उत्पादों, नई आवश्यकताओं, नई मांगों का निर्धारण करता है। वह समय की परख करके प्रतिस्पर्धा में जीतने, संगठन को शिखर पर ले जाने के नए मार्ग ढूंढता है। वह किसी भी सृजनात्मक अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाता है। वह मिट्टी से सोना पैदा करने की कला जानता है। आधुनिक प्रबंध सृजनशील हुए बिना आधुनिक युग की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है इसका फंक्शन उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। आधुनिक प्रबंधक साहसी एवं उद्यमशील प्रकृति का होता है। उद्यमिता आधुनिक प्रबंध का एक गुण ही नहीं वरन एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। आधुनिक व्यवसाय की जोखिमें झेलना, नव प्रवर्तन की समस्याओं और चुनौतियों को स्वीकार करना, नए अवसरों की खोजबीन करना, संगठन के भावी खतरों का पूर्वानुमान करना, जटिल व गतिशील वातावरण का आकलन करना, बाजार दशाओं का लाभप्रद मूल्यांकन करना, श्रम सूचना एवं भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों की कठिनाइयों को वहन करना आदि प्रबंधक के उद्यमी कार्य है। संगठन एवं नेतृत्व के कार्य भी उद्यमिता से जुड़े हैं। आधुनिक प्रबंध को बाजार में अपना नेतृत्व एवं प्रभुत्व स्थापित करना होता है। उद्यमी के रूप में प्रबंधक उद्योग को साधन प्रदान करने वाला, अवसरों का विदोहन करने वाला, आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला, व्यावसायिक अनुसंधान करने वाला होता है। वह विकास की गति का प्रवर्तक होता है। नेक्स्ट है ज्ञान का उत्पादक उपयोग, प्रोडक्टिव यूज ऑफ नॉलेज। प्रबंध का एक आधुनिक कार्य ज्ञान को उत्पादक बनाना है। प्रबंधक को अपने तकनीकी, मानवीय, प्रबंधकीय एवं सामाजिक ज्ञान में वृद्धि करके इसका संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग करना चाहिए। परंपरागत प्रबंध ने अपने ज्ञान का सृजनात्मक एवं उत्पादक उपयोग नहीं किया है। प्रबंधक विषय के महान दार्शनिक पीटर एफ ड्रकर लिखते हैं कि शताब्दी का महानतम प्रबंध कार्य ज्ञान को उत्पादक बनाना है, जैसा कि पिछली शताब्दी का महत्वपूर्ण कार्य शारीरिक कार्य को उत्पादक बनाता था। लास्ट है समय प्रबंधन, मैनेजिंग द टाइम। प्रबंध का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह जो कुछ करे समय की पाबंदी, सीमा, मांग को ध्यान में रखकर समय रहते करे। समय के अनुकूल किए गए कार्य ही संगठन के लिए उपयोगी होते हैं। प्रबंधक को अपने व्यस्त समय का विभाजन सभी जरूरी कार्यों के लिए करना होता है। अतः प्रबंधक को समय का उचित नियोजन करना होता है ताकि उसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। प्रबंधक को समय के प्रति चेतनाशील होना चाहिए। उसे स्वयं को समय के अनुकूल ढाल लेना चाहिए। संगठन के लक्ष्य, नीतियों, योजनाओं, कार्यशैली एवं विरचना समय के अनुकूल होनी चाहिए। प्रबंधक को समय एवं कार्यों में सामंजस्य स्थापित करके समय का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। आधुनिक प्रबंधक अपने कार्यों के निष्पादन में समय के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करता है। वह समय के साथ न्यूनतम विरोध की नीति अपनाता है। वह कभी समय नहीं गंवाता। इस संबंध में पीटर ड्रकर ने एक जगह लिखा है कि समय प्रबंधक का सबसे दुर्लभ संसाधन है, अतः इसे खर्च करने में
प्राथमिकताओं का आधार निर्मित किया जाना चाहिए। इस तरह आपने जो प्रबंध जो है उसके जो प्रमुख कार्य है वो आपने लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।